मैंने कहा कि हमारे विधायक जी मेरे साथ हैं, घनश्याम सराफ जी, ये लोगों के बीच में जाते हैं, युवाओं के बीच में भी जाते हैं, और जब ये लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में जाते हैं तो ये अपने उस एजेंडे के ऊपर बात करते हैं कि हम आने वाले समय के अंदर 2 लाख बच्चों को बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार देंगे। और जो दूसरा दल है कांग्रेस, उसके भी प्रत्याशी चुनाव में जा रहे हैं, उन्होंने भी एजेंडा रखा है, उन्होंने भी कहा है कि हम 2 लाख नौकरी देंगे, उनने भी 2 लाख की बात करी है। परंतु उनके जो प्रत्याशी हैं, जो वो जनता के बीच में जा रहे हैं, वो जनता के बीच में जाकर के इस प्रकार की बात बोल रहे हैं कि हुड्डा साहब ने कहा है कि 2 लाख नौकरियां हम देंगे, मेरे हिस्से में 2000 आती हैं। तो क्या मैं ये मन को बड़ा 2-3 दिन से बड़ी ठेस लग रही थी मेरे, तो मैं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं बच्चों से इंटरेक्शन, बातचीत की जाए। आज मैंने बच्चों से बात किया है, मैंने पूछा है कि क्या पर्ची और खर्ची से नौकरी मिलनी चाहिए या बिना पर्ची खर्ची के मिलनी चाहिए। बच्चों ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब हम मेहनत कर रहे हैं तो बिना पर्ची, बिना खर्ची के नौकरी मिलनी चाहिए। कांग्रेस की मंशा 2014 से पहले वो मंशा जाहिर हो गई है कि अगर ये सत्ता के अंदर आए तो बच्चों को नौकरी जमीन बेच करके दिलवानी पड़ेगी, मां के गहने बेच करके दिलवानी पड़ेगी, या बैंक से कर्ज लेकर के दिलवानी पड़ेगी। ये मंशा कांग्रेस की सामने आई है। उनके प्रत्याशी मंच के ऊपर बोल रहे हैं कि मेरे हिस्से में 2000 नौकरी आई है और मैं नौकरी जो इतने वोट दिलवाएगा मैं उसको दूंगा। परंतु क्या भ्रष्टाचार के ऊपर ही नौकरी देंगे? यह निर्णय हरियाणा के लोगों ने करना है। मैं तो आज बच्चों के बीच में आया था, बच्चों से इंटरेक्शन किया और बच्चों ने यह कहा कि हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के ऊपर नौकरी लगनी चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बड़ा कोचिंग को सहन नहीं कर सकते, उसकी फीस सहन नहीं कर सकते, जैसे उसके लिए भी क्या कोई व्यवस्था करेंगे कि हर बच्चा कोचिंग ले पाए, कंपटीशन कर पाए? क्योंकि आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों के बच्चे तो यहाँ है इस तरह के। बाकी क्या ऐसा प्रोजेक्ट भी साथ शामिल करेंगे? बिल्कुल, ये चल रहा है प्रोजेक्ट। हमने लगभग गांव के अंदर ई-लाइब्रेरी खोलने का हमने निर्णय किया है। इसीलिए लिया है कि बच्चे वहां पर अच्छी तरह से अपने पेपर की तैयारी कर सकें, वो वहां पर अच्छी तरह से कोचिंग कर सकें। वो हमने व्यवस्था की है और लगातार हम इसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे ताकि ज्यादा बच्चे उस कंपटीशन में आकर के अपने टेस्ट को क्लियर कर सके और वो कहीं अच्छी नौकरी लग सके, बिना पर्ची के, बिना खर्ची के लग सके। और मैं एक बात और बच्चों के बीच में कही है, मैंने बच्चों को स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ना तो आपको चिंता करने की जरूरत, ना आपके माँ बाप को चिंता करने की जरूरत, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिना पर्ची, बिना खर्ची के हम नौकरी देंगे। एक बड़ा मसला आता है पेपर लीक का जो मामला है, वो मेहनत करने वाले बच्चों की उस पर पानी फेर देता है। इस पर लगातार काम भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चैलेंज अभी बना हुआ है। केवल हरियाणा नहीं, बाकी तमाम स्टेट में ऐसा देखा जाए, चाहे पार्टी सरकार किसी की हो। देखिए मैं इसके ऊपर बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पर 1-2 घटनाएं ऐसी घटी हैं, ज्यादा नहीं घटी। कांग्रेस के समय के अंदर तो पेपर ही बाहर आ जाता था, पेपर देने वाला कोई और होता था अंदर। कांग्रेस के समय में तो ऐसा था कि पेपर देने वाला भी बदल जाता था, ऐसी स्थिति होती थी। परंतु हमने सख्ताई से उसके ऊपर कार्रवाई की है, आगे भी हम सख्ताई से उसके ऊपर कार्रवाई